हेलो बेटा। चलो आगे देखते हैं। याद है ये कल हम लोगों ने किया था, इतना सारा कुछ हो गया था, ये सारे आपको कोऑर्डिनेट निकालने सब समझ में आए थे। इसमें एक छोटा सा पॉइंट था जो शायद कुछ लोगों को लगा होगा कि उसमें मैंने यहाँ पे बना दिए थे। याद है मैंने यहाँ पे ये फोकस माना था। ये यार अंडरस्टूड करने की बात है, फोकस यहाँ कभी नहीं होता। ये कल का फिगर मैंने इसलिए लगा के रखा है, तो प्लीज ये मैंने लिख दिया था बट इसका यूज कुछ नहीं किया था। रियलिटी में फोकस यहाँ कभी होता ही नहीं है। मैंने कितने केसेस उसमें बताए हैं। फोकस कहाँ होता है? यहाँ। ये बनाया था ना, ये मिरर था और फोकस यहाँ के वहीं पे था। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और इधर इसका कर्वेचर होगा, वो बाय मिस्टेक इधर से इधर बना दिया था बट उसका यूज कुछ नहीं किया था। फोकस इधर ही बनाया था, बाकी सारे वही है। ठीक है ना? मैं थोड़ा सा इसको बैक में रिवीजन करा देता हूँ ताकि आपको ये चीजें क्लियर हो जाए, है ना? प्लीज वही कंफ्यूजन मत रखना नालायकों। इधर नहीं हो सकता है ना? फोकस और कर्वेचर इधर थोड़ी ना होगा। ये कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स का फोकस किधर होता है? इधर। और कर्वेचर इधर होता है ना? वो पॉइंट लिख दिए थे बट उनका कोई एडवांटेज या यूज नहीं था वहां पे। ओके, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं एक बार इसको थोड़ा पीछे से ले लेता हूं ताकि आपके अगर कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे लग रहे हो तो वो आपको क्लियर हो जाए, एंड देन आफ्टर फिर हम उस पर आगे बढ़ेंगे। ठीक है? देखो, मैं वो केसेस तुम्हें मिरर में और ग्राफ के साथ भी दिखा देता हूं ताकि तुम्हें वो और ज्यादा क्लियरिटी आ जाए उसमें थोड़ी सी। ठीक है? देखो एक चीज सोचो, हमने ये काम किया था कि तुम अगर सोच के देख, मैं अगर एक मिरर मान रहा हूं कि भाई ये कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है? कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स। ठीक है, जल्दी से समझना। और यहां पे इसका पोल है, यहां पे इसका फोकस है और यहां कहीं इसका कर्वेचर है। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही? तो हमारे पास ये पोल, ये हम लोग इसको जीरो मान लेते थे और इधर होता है माइनस इन्फिनिटी अगर हम इधर दूर की तरफ जाते हैं, और इधर हम मानते हैं कि ये प्लस इन्फिनिटी तक बहुत दूर चले जाएंगे। ये बात समझ में? इधर सब वर्चुअल होता है, इधर सब रियल होता है। ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि रे इधर से आती है और रे के इधर जाने में ये रेज आती थी इसमें। ये बात समझ में आती, इसमें कोई दिक्कत नहीं। दीज आर रेज ऐसे आती थी। ठीक है? इनका ग्राफ भी हमने बनाया था, वो चीजें हमने समझी थी। याद करो, हमने ये जब सारे के सारे डेटा लिखे थे इसमें बहुत अच्छे से। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखता हूं, तुम्हें थोड़ा समझ आएगा। तुम बताओ, हर एक जो भी इसमें यहां कहीं अगर ऑब्जेक्ट होता था इन पूरे के लिए, ठीक है, तो याद करो, अगर हम कहते थे पहला केस जो हमने बताया था उसमें कहा था u बिलोंग कर रहा है माइनस इंफिनिटी से जीरो, यानी ये सारे कौन से ऑब्जेक्ट की बातें हो रही हैं? रियल ऑब्जेक्ट के लिए। तो उस केस में v बिलोंग करता था तुम्हारा इसके बीच में, यहां से, यानी पोल से किसके बीच में? फोकस के बीच में। मैं इसको अलग अलग कलर से बना दूंगा ताकि तुम्हें समझ आ जाए। ये किसके लिए होता था? ये है ये सारे के लिए। तो यहां पे v कैसे बिलोंग करता था? ढंग से समझना। तो यहां v बिलोंग करता था, याद करो, ये क्या है? जीरो, और ये क्या है? f पॉजिटिव है कि नहीं? तो जीरो से f तक, ये हो गया। ये पहला केस था, याद आ रहा होगा, है ना? दूसरा केस देखो क्या था? दूसरा केस ये था, मैंने कहा था कि अगर ऑब्जेक्ट लाई कर रहा है इसके बीच में, यहां से यहां तक, याद आ रहा होगा यार, हमने ये सब किया था। तो सेकेंड केस में हमने कहा था कि u बिलोंगिंग टू कहां से कहां तक? जीरो, सॉरी, f से लेके इंफिनिटी, और वो कैसा? प्लस इंफिनिटी। तो क्या ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का केस है? ये सारे वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए जो इमेज आई थी, याद करो, वो इमेज भी कहां लाई करती थी? वो f से इंफिनिटी के बीच में ही लाई करती थी। यानी वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज, यानी अगर ये पूरा रीजन देखा जाए, ढंग से समझना, यहां से ये ऑब्जेक्ट का रीजन है, ये वाला पूरा इधर। तो इतने सारे ऑब्जेक्ट के लिए ये पोजीशन वर्चुअल, उसकी इमेज भी कैसी? वर्चुअल। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अच्छा, एक थर्ड केस बनाया था, अगर तुम्हें याद हो, मैंने कहा था कि अगर ऑब्जेक्ट इसके बीच में लाई करे, अब ये कौन सा? ये भी वर्चुअल है क्योंकि ये पॉजिटिव है। इधर की तरफ u कैसा है? पॉजिटिव। अगर u पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट कैसा होगा? वर्चुअल। समझ आ रहा है कि नहीं है? और अगर v पॉजिटिव आ रहा है तो इमेज भी कैसी होगी? वर्चुअल। इतना सबको क्लियर है? ओके। थर्ड वाला केस देखो, उसमें u लाई करता था, u लाइज बिटवीन जीरो से f के बीच में। याद आया? पॉजिटिव वे में कहां लाई करेगा? जीरो से f के बीच में। तो उसकी इमेज कहां बनती थी? इमेज बनती थी उसकी रियल, और कहां लाई करती थी? माइनस इंफिनिटी से जीरो। सो प्लीज याद रखना, ये मैंने 3 केस बनाए थे, ये फोकस, ये कर्वेचर। ठीक है? उसमें इधर पॉइंट लिख दिए थे फोकस, लेकिन उनका कोई मतलब नहीं था।
अंडरस्टैंड हो रहा होगा तो प्लीज आप कहीं पे भी नोट्स बनाओ तो उनको चेक जरूर कर लेना एक बार, ओके। यार ये सब बहुत डिटेल में मैंने डिस्कशन किया था, अगर वैसा होता है तो सेंटर इधर होगा तो फोकस भी इधर होगा, वो सब क्लियर। और ये 3 पॉइंट्स ये हमने लास्ट लेक्चर में किए थे, इसके ग्राफ भी बना लिए थे, 1/v वर्सेस 1/u और v वर्सेस u, ये सारे ग्राफ हमने बना लिए थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और एक केस डील करते हैं हम कॉनकेव का, जो हमने आपको होमवर्क दिया था, ठीक है। तो प्लीज वो जरा थोड़ा ढंग से समझना लो। इसमें क्या पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती है? कॉन्वेक्स में मैंने कहा था कि एक चीज की पॉसिबिलिटी कभी नहीं हो सकती है, इसमें कभी भी रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज नहीं बन सकती है। वर्चुअल की वर्चुअल भी बनती है, वर्चुअल की रियल भी बनती है, बट रियल की हमेशा और हमेशा वर्चुअल बनती है, रियल की कभी रियल इमेज नहीं बनती है इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ओके। कॉनकेव मिरर की बात करते हैं और समझते हैं ढंग से जरा, है ना। यहाँ इसका डायग्राम बनेगा और इस डायग्राम के साथ हम उन चीजों को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तुम संग से सोचो, यहाँ पे क्या होता है? पोल, यहाँ पे क्या होता है? फोकस, और यहाँ पे क्या होता है? कर्वेचर। ये सबको बिल्कुल क्लियर है, कोई इसमें डाउट नहीं है। ये कौन सा मिरर हम डील कर रहे हैं? सर कॉनकेव मिरर, ओके। ये कॉनकेव है, ठीक है। तो मुझे बताओ इसका मिरर फॉर्मूला क्या होता था? 1/f = 1/u प्लस 1/v। अंडरस्टैंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब जरा ढंग से देखो, अगर मैं इसको x मान लूं थोड़ी देर के लिए और इसको अगर मैं y मान लूं तो पहले की तरह हो गया, और इसको k मान लूं, ये बात समझ में? पता है इसका फोकस कैसा है? इसका फोकस है नेगेटिव, फोकस यहां बन रहा है, ये फोकल लेंथ है, ध्यान रखना। तो बताओ इधर रे ऐसे आ रही होंगी और हमें जाना ऐसे पड़ेगा, रेस कैसे आएंगी? इस तरीके से, और हमें जाना कैसे पड़ेगा? तो इसका फोकस कैसा होता है? नेगेटिव, तो इसका फोकस कैसा होगा? नेगेटिव, ओके। तो बताओ ये जो टर्म हमने k माना है, k भी नेगेटिव होगा? मेंशन बाद में कर लेना, अभी पहले समझ लो। तो इसको क्या लिखोगे? x + y = k। अंडरस्टैंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब तुम सोचो k अल्टीमेटली है क्या? ये k क्या है? दिस इज नेगेटिव नंबर, प्लीज अंडरस्टैंड करना। ये नंबर क्या है? ये है नेगेटिव। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अच्छा, अब तुम सोचो अगर इसको डिवाइड करो तो ये x/k आ जाएगा प्लस y/k आ जाएगा और ये हो जाएगा 1, ठीक है। ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ठीक है। अब सोचो अगर तुम यहां पे ग्राफ बनाने चाहते हो तो ग्राफ कैसे बनेगा वो समझना जरा। देखो इस पे मैं क्या मान रहा हूं? y एक्सिस। सबको ये सब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, तो प्लीज कंसंट्रेट करना। और इसको क्या मान रहा हूं? x एक्सिस। ये बात सबको समझ में आनी चाहिए, ओके। और ये x = यहां क्या है? 1/u, और यहां y = क्या है? 1/v। ये मैं मान लिया और ये हो जाए, ठीक। यहां तुम सोचो जब तुम x को 0 रखते हो, x 0 मतलब ये पक्का, y एक्सिस में x 0 होता है ना, तो x 0 रखोगे तो y बराबर क्या आएगा? लेकिन k क्या है? नेगेटिव, तो वो ऊपर नहीं लाई करेगा, कहां लाई करेगा? नीचे। इसका मतलब अगर तुम यहां पे ध्यान दो तो आप ये कह सकते हो कि इस नंबर को देखो, अगर तुम्हें जरा सा भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज यहां माइनस ही के लगा लेना, मुझे कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं चाहिए। ऐसे समझ सकते हो कि नहीं? ये हटा दो यहां से। तुम्हें जरा सा डाउट हो, कहीं तुम पता लगा कुछ गड़बड़ करो, ये समझ में आ रहा है ना, तो ऐसे चलेगा। तो यहां क्या लिखोगे? यहां लिखोगे 0, -k, ओके। अब जरा यहां जब तुम y को 0 करते हो तो x = -k, यानी यहां कुछ लोग नेगेटिव से कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने -k कर दिया ताकि तुम्हें डाउट ही ना रहे कोई। तो -k ये वाला पॉइंट आ गया और ये वाला पॉइंट आ गया। ये बात सबको समझ में आ रही नहीं आ रही? तो ये जो पॉइंट्स हम बना रहे हैं तो ये दिया गया, ठीक है। क्या इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन पास करेंगे? यस, ये ग्राफ हो गया, क्लियर है। बट मैं एक चीज और चाहता हूं कि तुम थोड़ा सा एक और बात समझो। देखो अगर ये -k है तो सोच यहां पे कहीं क्या -k/2, 0 होगा, और यहां पे भी कहीं 0, -k/2 होगा। ये मैं भी तुम्हें समझा दूंगा कि मैं क्यों ऐसा मान रहा हूं, ताकि तुम्हें पूरी तरह से क्लियर हो हर एक पॉइंट, ठीक है। और ये कहां तक जाएगा? इंफिनिटी तक। सबको इतना समझ में आ रहा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ओके। अब ध्यान समझना, अब हम इसमें केसेस बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला केस बनाएंगे और समझेंगे कि हम किस तरह से इसको डील कर रहे हैं, ओके। प्लीज ढंग से ध्यान देना, कोई इसमें जबरदस्ती नहीं है, बट एक बार सुन लेना अच्छे से, ठीक।
मान लो मैं तुमसे कहूं, ध्यान से सुनना, पहला केस, ठीक, पहला केस यहां लेते हैं, पहले ये समझते हैं, बाद में तो सब आ ही जाएगा। देख, यहां से देखो, इस जगह पे है 0, इधर जाओगे तो x कैसा है, पॉजिटिव, और अगर x पॉजिटिव है तो वो करेस्पॉन्ड कर रहा है कि u भी पॉजिटिव है, और अगर u पॉजिटिव है, ढंग से सुनना, इधर आगे बढ़ो, अगर u पॉजिटिव है तो क्या ऑब्जेक्ट यहां होगा? नहीं, ऑब्जेक्ट कहां होगा? यहां, यानी ऑब्जेक्ट कैसा है? वर्चुअल। अगर u पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट कैसा हो गया? वर्चुअल, यानी मैं ये कह रहा हूं कि ऑब्जेक्ट यहां कहीं रहा होगा। अच्छा, यहां रियल में ऑब्जेक्ट तो रख नहीं सकते हो, तो ऐसे अगर रे आ रही होंगी तो मिरर से रिफ्लेक्शन से पहले वो अगर उनको आगे बढ़ाओ तो यहां कहीं कट कर रही होंगी, तो कैसा ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगी? वर्चुअल। पक्का समझ में आ रहा? तो मैं ऐसा मानता हूं, पुराना तरीका अपना बहुत बेसिक वाला लगाना है, उसमें कुछ ज्यादा कुछ है नहीं। अगर मैं तुमसे कहूं कि x बिलोंगिंग टू 0 से इंफिनिटी, इवन दैट 0 से प्लस इंफिनिटी, ठीक है, प्लस माइनस तो मैथ्स के हिसाब से नहीं, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लगाते हैं, ओके। मैथ्स नहीं लगाते इसमें, तुम्हें पता है ना, पूरी तरह से मैथ्स नहीं है ये, नहीं तो वन किसी भी नंबर को मान लो x लिखा, उसको 1/x ऐसे नहीं लिख सकते, उसके साथ मैथ्स में कुछ कंडीशंस होती हैं, बट उनकी हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें रिक्वायरमेंट मैथ्स की नहीं, अपने अकॉर्डिंग थोड़ा बस वो डेटा लाना है कि उनके किनके किनके बीच में लाई कर रहा है, इसलिए इसको ऐसे लिख रहे हैं, ओके। अच्छा, अब जरा देखो 1/x करो जरा इसको, तो 1/x बिलोंगिंग टू 1/0, और ये क्या 1/infinity, जरा सोचे देख, ये नंबर क्या है? u, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, और ये क्या है? इंफिनिटी, और ये क्या है? 0। अब जरा ढंग से देखो, तुम्हें मिल क्या रहा है, तुम जरा समझो, जब तुम यहां से यहां जाते हो इधर, तो सोचो इधर x पॉजिटिव है, लेकिन जब तुम ओरिजिन पे रखते हो तो तुम्हें जो y मिलता है वो मिलता है -k। जब तुम और आगे जाते हो, यहां पे से आओ, तो तुम्हें y मिलता है -k से भी ज्यादा, समझ आ रहा है? और आगे आते हो तो y और नेगेटिव मिलता है, यानी जो y आ रहा है वो कैसा है? नेगेटिव। ये बात तुम्हें समझ में आ गई? x मिला कि नहीं मिला? x कहां से कहां तक मिला ये? अच्छा, इसको लिखने का तरीका थोड़ा याद है ना, हमने कहा था इसको थोड़ा मैथ्स के अकॉर्डिंग अगर अच्छे से लिखा जाए तो जो छोटा नंबर होता है उसको पहले लिखते हो, बड़े नंबर को इधर लिखते हैं, तो 0 यहां लिख लो और इंफिनिटी यहां लिख लो, चलेगा कि नहीं चलेगा? अच्छा, इसके करस्पॉन्डिंग हम y निकालना चाहते हैं, तो जरा यहाँ पे y के बारे में बातें करते हैं, जरा सुनो, देखो कैसे। देखो, जब तुम यहां से इंफिनिटी की तरफ गए थे तो y -k से माइनस इंफिनिटी जा रहा था, तो इसका मतलब y बिलोंगिंग टू -k से माइनस इंफिनिटी, इसका मतलब 1/y बिलोंगिंग टू -1/k से लेके माइनस ये नंबर, तो ये नंबर क्या हो गया? 0, और ये क्या हो गया? f। ध्यान दो, 1/f k है, तो 1/k f हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? v। तो v बिलोंगिंग टू -f से 0, कोई डाउट नहीं है, ये मैथमेटिकली करेक्ट भी लिखा है, क्योंकि माइनस नंबर है तो पहले होगा, 0 से बड़ा ही होगा, तो ये यहां ऐसे लिखा, कोई दिक्कत तो नहीं। अब जरा सोच, ये कैसा आ रहा है? ये v जो आ रहा है वो कैसा आ रहा है? वो नेगेटिव आ रहा है। v कैसा है? नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब अगर मिरर पे जाओ तो वो कहां बन रहा होगा? नेगेटिव का मतलब ये होगा कि अगर इमेज डिस्टेंस नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब पोल से ऐसे चलना पड़ा होगा इमेज की डिस्टेंस मेजर करने के लिए, यानी वो यहां कहीं बन रही है, वो यहां कहीं कहां बन रही है? -f से 0, यानी कि वो ये रीजन है, यानी इसमें इमेज बन रही है, किसकी? इधर रखे हुए सारे ऑब्जेक्ट जो हैं इधर, उनकी इमेज कहां बन रही है? इतने रीजन में। अंडरस्टैंड हुआ कि नहीं हुआ? तो सोच, एवरी वर्चुअल ऑब्जेक्ट have a real image in case of concave mirror। ये कंक्लूजन क्लियर हुआ? अभी तुम्हें और क्लियर होगा, तुम समझते जाना जरा, और देखो इसमें जरा समझना है, ढंग से ध्यान देना। ये तुम्हारा पहला केस हो गया, हम दूसरे केस की बात करते हैं। दूसरा केस जरा ध्यान समझना। अब यहां आते हैं, ये थोड़ा तुम्हें क्लियर होगा, प्लीज अंडरस्टैंड करना। देखो इस रीजन को देखो, ये वाला x कहां से कहां के बीच में, प्लीज इसको ध्यान दो। x बिलोंग कर रहा है, मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, मैं एक साथ नहीं लेना चाहता था कि आपको जो पहले पढ़ा है वो आप रिलेट कर पाओ। x बिलोंग टू -k/2 से कहां तक? 0, पक्का। तो 1/x बिलोंग टू, प्लीज गड़बड़ मत करना, इसको क्या लिखोगे? 2/k विद नेगेटिव साइन, कॉमा 1/0। ये नंबर क्या है? u बिलोंगिंग टू 1/k क्या है? f, पता होना चाहिए, तो ये हो जाएगा -2f, इंफिनिटी। अब जरा तू ढंग से समझ, ये इसमें ये किसका ग्राफ है? 1/v वर्सेस 1/u का। उस ग्राफ में जो 0 से k/2 वाला रीजन है,
रियलिटी में वो मिरर में जब हम बनाएंगे तो वो कहां बनेगा, -2f से इंफिनिटी। ध्यान से ध्यान देना, -2f से इंफिनिटी। अच्छा -2f कहां है, -2f रहा ये, लेकिन ये जो इंफिनिटी मैंने लिखा है क्या ये पॉजिटिव आ रहा है, तो इधर तो नहीं जाना होगा। तो अपने उस फॉर्मूले की वजह से यहां से थोड़ा सा कन्वर्जन करेंगे कि हमें चूंकि ऑब्जेक्ट जो लेना है वो कैसे लेना है, देखिए नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव तो नहीं हो सकता ना यार। तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं, इसको कहते हैं कि u बिलोंगिंग टू -∞ टू, इसको पहले लिख लिया, और यहां -2f। अब देखो ये वही रीजन है जहां पे x इतने रीजन में नेगेटिव है तो उसके करस्पॉन्डिंग u कितने रीजन में नेगेटिव आ रहा है, यानी कि 2f से कहां रखा है, -∞। यार नेगेटिव का मतलब रियल ऑब्जेक्ट होना चाहिए ना, ये मैथमेटिक्स नहीं है। तुम ये मत समझना कि ये एक मैथ का कॉन्सेप्ट लगा के ये कर लिया, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। कोई मैथ इस इंटरवल से इस इंटरवल के अलाउ नहीं करती है। बट हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी कि हमें सारे के सारे x कैसे चाहिए थे, नेगेटिव, और अगर x नेगेटिव होता है तो u भी नेगेटिव होगा। इतना मैं पहले भी बता चुका हूं क्योंकि 1/u = x लिखा है, तो अगर x नेगेटिव है तो u भी नेगेटिव है, तो हमें नेगेटिव चाहिए ना। लेकिन अगर तुम यहाँ इंफिनिटी रख दोगे तो तुम तो नेगेटिव से पॉजिटिव में चले जा रहे हो, वो तो नहीं कर सकते ना। तो हम इसको अपने समझने के लिए क्या लिख लेते हैं कि भाई -2f है, -2f थोड़ा छोटा नंबर, ये मतलब ये नेगेटिव में ज्यादा है, तो इसलिए मैंने इसको -∞ से क्या लिख लिया, -2f, यानी ये वाला रीजन। यहां से ये देख, यहां से आगे बढ़ जाओ, ये कौन सा रीजन आएगा, ये रीजन, ये कौन सा केस है, सेकेंड वाला केस है, ये जहां पे ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं। ये बात समझ में आ रही, तो ये आ गया। अब इसके लिए जरा y के बारे में सोचना, देख जरा, जब तुम ढंग से समझना, जब तुम 0 रख रहे थे तो तुम्हें क्या मिल रहा था, k। जब तुम और कोई नंबर रखोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, ये, और ये कहां ले जाएगा तुमको, यहां। और कोई नंबर रखोगे तो ये मिलेगा, वो कहां ले जाएगा, यहां। और कोई नंबर रखोगे तो ये, यानी यहां, यानी -k से तुम ऊपर आ रहा भी नहीं आ रहा। और ऐसे रखो तो कहां, यहां। और ऐसे रखो तो यहां। अब तो सोचो जब यहां रखेगा तो अब तुम ढंग से सोचो, अगर ये वाला जो केस आएगा उसके करस्पॉन्डिंग ये आगे भी तो जाएगा, तो वो यहां कहीं पहुंच जाएगा। यानी ये सब जो नंबर्स हैं जो तुम्हें ले जा रहे हैं वो कहां तक ले जाएंगे, यहां जब रखोगे तो यहां पहुंच जाओगे। क्यों, मैं तुम्हें बताता हूं। देखो, जब तुम 0 रखते हो तो ये मिलता है कि नहीं मिलता है, ढंग से समझना। सोच, अगर इस इक्वेशन में तुम ढंग से समझो, अगर इस इक्वेशन में तुम y को x को रख दो -k/2, देखो क्या देखना, x को रखो -k/2, अरे मैं रख के दिखा देता हूं, -k/2 प्लस y = -k। सोच y = कितना आ गया, -k प्लस k/2, तो कितना बचा, -k/2। यानी जब तुम ये रखोगे तो कहां मिलेगा, ये बात समझ आ रही है। ये ग्राफ में थोड़ा वैसा दिख रहा है बट ये करस्पॉन्डिंग कहां करेगा इसको, ये बात सबको अंडरस्टैंड हो रही होगी। तो जब तुम 0 से -k/2 x में जाते हो तो उस केस में y जाता है तुम्हारा -k से k/2। ये तुम्हें यहां समझ आ रहा होगा। x को 0 रखोगे तो y = -k, यानी ये वाला पॉइंट पक्का। जब x को तुम क्या रखते हो, -k/2, तो y क्या आता है, -k/2। समझ आया ना, पक्का, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो जब इसको रखते हो तो यहां पहुंच जाओगे। यानी अगर मैं y के बारे में बात करूं तो y = इसके करस्पॉन्डिंग जो y होगा वो लाई कर रहा होगा कहां से कहां तक। तो सोच, ये -k, यानी कि -k से -k/2, प्लीज अंडरस्टैंड करना। तो 1/y लाइज बिटवीन -1/k से माइनस ये आ जाएगा 2/k, अंडरस्टैंड हुआ। तो ये होगा v लाइज बिटवीन, ये हो जाएगा -f और ये हो जाएगा -2f। अब तुम्हें मेरी बात पूरी तरह समझ आएगी। देखो कैसे, याद कर, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से इधर रखा होता था तो उसकी इमेज बनती थी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। ये वही रीजन आ रहा है, कुछ करना ही नहीं है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। अब जरा इसका उल्टा देना, थर्ड केस देखो, थर्ड में बना के दिखाता हूं, तुम ध्यान देना जरा। अब मैं इस रीजन में आ जाता हूं, ये वाला रीजन। तो सोच, x लाई कर रहा है किसके किसके बीच में, x लाई कर रहा है तुम्हारा k/2 से, -k/2 से -k, ढंग समझना। तो x बिलोंग टू -k से -k/2, तो 1/x लाइज बिटवीन 1/-k से 2/k विद नेगेटिव साइन। तो बताओ u लाइज बिटवीन -f से -2f, और उसको ढंग से लिखो तो कैसे लिख सकते हो, -2f इधर आ जाएगा और -f इधर आ जाएगा, क्योंकि ज्यादा नेगेटिव पहले लिखा जाता है। तो सोच, इसका मतलब यहां पे ऑब्जेक्ट कहां है, देखो ये वाला कौन सा केस है, ये वाला केस है जब ऑब्जेक्ट यहां लाई कर रहा है। ये कौन सा केस बन गया, दिस इज थर्ड केस। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा,
ये थर्ड वाला केस यार बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब जरा तुम सोचो, अगर तुम इसमें अब y कहां लाई करेगा, जब तुम ये नंबर डालते तो यहां मिलता था, तो जब तुम ये यहां पे आओगे तो तुम्हें इस जगह पे y क्या मिल रहा है, 0। y क्या मिल रहा है तुम देखो ना, जब तुम यहां पे अगर ध्यान समझना, अगर तुम x को माइनस के डाल दे, x को तुम माइनस के डाल दे तो y माइनस के, x को माइनस के डालेगा ये नंबर कैंसिल आउट हो जाएगा, नालायक को तो अच्छे समझ लो यार, एक गड़बड़ मत करना। x को माइनस के डालो, माइनस के माइनस माइनस कैंसिल, y 0 आ गया। तो जब तुम x को माइनस के डालोगे भाई ये x एक्सिस पे है तो y 0 ही होगा, अब इसमें कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो देखो जरा y बिलोंगिंग टू कहां से कहां तक, माइनस के बाई 2 से 0, पक्का। अब सोच ये तो यही वाला रिजल्ट हो गया ना कि जब ये वाला देखो उसी तरह का उल्टा हो गया, तो सोच इसको 1 अपॉन करोगे तो ये क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, और ये क्या हो जाएगा 2 बाई के। बोलो, तो यहां से मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, तुम्हें ये समझ में आना चाहिए। तो यहां से v लाई करेगा कहां से कहां तक लाई करेगा, -2f से इंफिनिटी। अब तू सोच के देख, यहां से यहां जाते हो तो y कैसा रहता है, नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव तो नहीं लिख सकते हो, तो इसको और ढंग से लिखना होगा। तो v लाइज बिटवीन माइनस इंफिनिटी से 2f को भी नेगेटिव साइन, v लाइज बिटवीन माइनस इंफिनिटी से 2f। अब जरा ये रीजन देखो, जब ऑब्जेक्ट तुम्हारा यहां लाई करता था इस केस में, तो इमेज कहां जाती थी 2f से इंफिनिटी। ये मैंने सिखाया है आपको, कुछ भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई। अब एक लास्ट केस और समझ लो, तुम्हें और क्लियरिटी आ जाएगी हर चीजों में। देखो जरा लास्ट केस क्या, अब मैं फोर्थ वाला केस बना रहा हूं। अब जरा बताओ x लाइज बिटवीन, इसमें देखो कौन सा केस बचा, ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया, अब ये बचा x लाइज बिटवीन कहां से कहां तक, नेगेटिव है ध्यान रखना, तो माइनस इंफिनिटी से माइनस के। तो 1 अपॉन x लाइज बिटवीन 1 अपॉन इंफिनिटी नेगेटिव साइन के साथ माइनस 1 अपॉन के, पक्का। इसको क्या लिख सकते हैं u, और ये लाइज बिटवीन 0, और ये क्या करेगा -f, पक्का। तो सोच इसको जरा थोड़ा ढंग से लिखा जाए तो u लाइज बिटवीन कहां से कहां तक, -f से 0, -f से 0। अपने मिरर में देखो जरा कौन सा केस बन रहा है, ये वाला, समझ आ रहा है। यहां ऑब्जेक्ट रखा हो, पक्का। तो उसके लिए जरा y को देखो, y रिलेट करते हैं, y लाइज बिटवीन, ध्यान से सोच, जब तुम इस पे जाते हो यहां से इधर जा रहे हो, समझ में आ रहा है। ये कौन सा केस, ये वाला। तो देखो हर एक पॉइंट पॉजिटिव है, हर एक पॉइंट पॉजिटिव है, तो y कहां से स्टार्ट कर रहा है, 0 से। ये माइनस के से स्टार्ट नहीं कर रहा, x के है, लेकिन यहां y क्या है 0, तो 0 से कहां चलते चले जाओगे इंफिनिटी पे। तो ये y कहां लाई करेगा, y लाई करेगा 0 से प्लस इंफिनिटी। अब इसका लिखो 1 अपॉन y लाइज बिटवीन 1 अपॉन 0 से 1 अपॉन इंफिनिटी। तो बताओ ये v लाइज बिटवीन इंफिनिटी से 0, इसको ढंग से लिखो, और ये सब पॉजिटिव है तो यहां नेगेटिव लगाने की जरूरत है नहीं, तो 0 से इंफिनिटी। ये बताओ v 0 से इंफिनिटी, यानी वो सारी इमेजेस इधर बन रही होंगी। तो बताओ ये, अब तुम्हें वो केस क्लियर हुआ, याद करो जो हमने पहले दिन पे तुम्हें एक्सप्लेन किया था इमेज बनाते वक्त, कि अगर इंफिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो उसकी इमेज कहां बनती है, फोकस पे। जब वो कर्वेचर और इंफिनिटी के बीच में होता है तो इमेज फोकस और कर्वेचर के बीच में, जब कर्वेचर पे आता है तो उसी पे बन जाती है, और जब ऑब्जेक्ट कर्वेचर और फोकस के बीच में आता है तो इमेज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये वही चीज हो रही है, तुम ढंग से देख लो। और जब फोकस और पोल के बीच में आता है तो इमेज बनती है वर्चुअल और पीछे। तो मेन इंपॉर्टेंट केस सबसे ज्यादा इसमें जरूरी क्या था, ये 3 तो तुम्हें ऑलरेडी पता ही थे, दूसरा पता था, तीसरा पता था और ये चौथा पता था, पर ये पहला तुम्हें नहीं। पहले में क्या है, ये कैसे ऑब्जेक्ट्स हैं सारे वर्चुअल, तो एवरी वर्चुअल ऑब्जेक्ट हैव रियल इमेज, समझ आया। इसमें वर्चुअल की वर्चुअल नहीं बन सकती है। अब तुम्हें थोड़ा रिलेशन देखो कितना बढ़िया सा तुम्हें याद रखना है। कॉन्वेक्स मिरर में हर एक रियल ऑब्जेक्ट की इमेज कैसी बनती थी, वर्चुअल। उसमें क्या नहीं बन सकता था, रियल का रियल। कॉन्केव मिरर में हर एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की इमेज क्या बनती है, रियल, यानी इसमें वर्चुअल की वर्चुअल नहीं बन सकती, बाकी दोनों पॉसिबिलिटी हैं। इसमें रियल की रियल भी पॉसिबल है, रियल की वर्चुअल भी पॉसिबल है, लेकिन वर्चुअल की रियल, इसमें जो वर्चुअल की वर्चुअल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो तुम वर्चुअल ये ऑब्जेक्ट लेते हो इस तरह से, तो उसकी इमेज देखो कैसे आती, नेगेटिव यानी रियल। तो वर्चुअल की वर्चुअल पॉसिबिलिटी इसमें नहीं है, उसमें
क्या नहीं पॉसिबल है कॉन्वेक्स वाले में, रियल की रियल। ये दो बातें याद कर लोगे तो तुम्हें सब टाइप की इमेजेस मिल जाएंगी। आई थिंक ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, सबको आसानी से समझ में आ गया होगा। ये कैलकुलेशंस, ये याद रखना, ये हमने कोई मैथमेटिक्स नहीं लगाई है, हमें केवल अपने रीजंस निकालने थे, तो हमने थोड़ा सा मैथ्स का हेल्प लिया, और वो भी इस तरह का हेल्प लिया कि हमारी वो रीजन में आ जाए, क्योंकि ये यहां से यहां आना कोई मैथमेटिक्स नहीं है। इस ब्रैकेट से इस ब्रैकेट यार कोई मैथ्स तुमको नहीं ला सकती है। इधर लिख रहे हो -2f से इंफिनिटी और यहाँ लिख रहे हो -infinity से -2f, ये थोड़ी ना। लेकिन चूंकि हमने ये u क्या माना था, u माना था कि भाई वो सारे के सारे कैसे हैं, पॉजिटिव। तो भाई ये बात समझ में आ रही है कि u जो हमने टर्म्स कंसीडर करे थे वो यहाँ वाले कंसीडर किए थे, ये समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो अगर वो टर्म्स तुम कंसीडर करोगे तो वो टर्म्स यहाँ पे x कैसा था तुम्हारा, पॉजिटिव, तो उसके अकॉर्डिंगली ये सब डीलिंग करी गई। तो प्लीज ये जरूर ध्यान रखना कि हम यहाँ क्या बात कर रहे हैं, ठीक है ना? ये वाला जो रीजन था वो ये वाला नहीं है, ये वाला जो रीजन था वो कौन सा है, ये देख। और ये कौन सा रीजन था, देख हमने यहाँ पे क्या माना था, नेगेटिव, तो इसलिए इसको नेगेटिव लिखा है। आई थिंक सब क्लियर हो रहा होगा, कोई इसमें डाउट नहीं है, प्रॉपर सब समझ में आया होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। ओके, अब इसका वो ग्राफ याद करो, u वर्सेस वाला, वो भी इसमें कर लेते हैं, वो भी जरूरी है तुम्हारे लिए, ठीक है ना? v वर्सेस u का ग्राफ। देखो ये मैथमेटिक्स जो मैंने लगाई है तुम्हें कभी पूछ ही नहीं जानी है ना, ये ऐसा कुछ नहीं कि तुम्हें ये कुछ लिखना है, बट क्या होता है कि ये तुम्हें थोड़े प्रॉपर रीजन समझाने के लिए मैंने थोड़ा उसमें वो टर्म्स यूज किया है, ताकि ये तुम्हें कोई इसके बहुत ज्यादा यूज कभी नहीं आने। बस तुम्हें ये क्या, मुझे मेरा काम क्या था कि तुम्हें ये समझ में आए कि अगर ऑब्जेक्ट इस रीजन में है तो इमेज किस रीजन में जा रही है, उसको हमने थोड़ा मैथमेटिकली कैलकुलेट करके दिखाया। क्योंकि रे डायग्राम से इतनी सारी चीजें बनाना पॉसिबल नहीं होता है, तो वो मैथमेटिकली कर दिया तो तुम्हें क्लियर हो गया कि भाई कहां पे क्या क्या हो रहा है, ठीक है ना? मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, कॉन्केव मिरर में क्या पॉसिबिलिटी नहीं है, वर्चुअल की वर्चुअल, वर्चुअल की हमेशा रियल। कॉन्वेक्स में क्या पॉसिबिलिटी नहीं, रियल की रियल, रियल की हमेशा वर्चुअल। कॉन्वेक्स में वर्चुअल की वर्चुअल बनती है और वर्चुअल की रियल भी बन सकती है। कॉन्केव में रियल की रियल भी बन सकती है और रियल की वर्चुअल भी बन सकती है। आई थिंक बिल्कुल क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं। ग्राफ देखो इसका, अगर हम इसमें बनाएंगे तो किस तरह का ग्राफ बनाएंगे, देखो यहां पे फोकस चूंकि नेगेटिव होता है, ये ओरिजिन है, तो मैं एक सपोर्टिंग लाइन यहां बना लेता हूं, दिस इज सपोर्टिंग लाइन, ठीक है, और एक नीचे बना लेता हूं वाई वाली, क्योंकि ये सपोर्टिंग लाइन हमें जरूरत पड़ेगी। ये क्या है, u, ये क्या है, v, ओके, ये क्या है, ओरिजिन। बताओ ये नीचे बन रहा है ओरिजिन के, तो ये -f होगा और ये भी -f। ये दो सपोर्टिंग लाइन हम बनाते हैं, -f और ये प्लस, क्योंकि फोकस के नियर अबाउट बहुत सारी चीजें चेंज होती हैं, इसलिए मुझे इसमें ऐसे बनाना पड़ता है, ठीक है। और इधर मिरर भी बना लेते हैं ताकि तुम्हें समझाया जा सके कि भाई कैसे ग्राफ एग्जैक्टली आएगा। ये है फोकस, ये है कर्वेचर, तो तुम्हें थोड़ा आइडिया लगेगा, ठीक है। तो मुझे बताओ, अगर तुम फोकस के इस साइड रखते थे, याद करो इधर अगर कोई ऑब्जेक्ट होता था तो नियर अबाउट फोकस है, लेकिन फोकस और कर्वेचर के बीच में, तो इमेज कहां बनेगी, इंफिनिटी पे, और रियल बनेगी, रियल बनेगी तो नेगेटिव होगा, तो चेक करो फोकस ये रहा। तुम कौन से बात कर रहे हो, फोकस कर, इसका कर्वेचर तो यहां होगा ना, फोकस है नहीं ये इस तरफ, देखो तुम फोकस से इधर हो, ये ओरिजिन है यार, यानी पोल, समझ आ रहा है ना, पोल से ये डिस्टेंस क्या है, f, अंडरस्टैंड हो रहा है कि नहीं? तो सोच, ये ओरिजिन है, इससे ये डिस्टेंस, तो फोकस से इस साइड, तो इस साइड इमेज तुम्हारी कैसी बनती थी, इंफिनिटी पे बनती थी और रियल बनती थी। रियल का मतलब नेगेटिव होना चाहिए, नेगेटिव का मतलब कहां पहुंचोगे, यहां, पक्का? अब सोच, अगर तुम यहां रख देते थे, क्या कर्वेचर पे रख दो तो इमेज कहां बनती थी, कर्वेचर पे, पक्का? अब अगर तुम ऑब्जेक्ट को और दूर लेते जाओ, इंफिनिटी पे चले जाओ, तो तुम्हारी इमेज कहां बनने लगती थी, फोकस पे ऐसे। ये बात अंडरस्टैंड हो रही है नहीं हो रही? तो सोच, अगर तुम यहां से ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे ले जाओगे तो इमेज कहां बनेगी, फोकस पे, यानी -f, -f वाली लाइन कौन सी, ये, तो यहां इंफिनिटी तो है माइनस का, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तुम दूर जाने लगोगे तो वो इमेज कहां जाने लगेगी, फोकस की तरफ। समझ आया मेरी बात? तो सोचिए ग्राफ ये है, जब तुम इंफिनिटी पे जाओगे तो इमेज फोकस की तरफ जाएगी, और यहां कहीं अगर तुम बनाना चाहते हो तो इसको भी बना सकते हो, दिस इज -2f एंड दिस इज -2f,
ये वो कर्वेचर वाला पॉइंट हो गया, जहां पे तुम अगर 2f पे कोई ऑब्जेक्ट रखते हो तो उसकी इमेज कहां बनती है, 2f पे। तो एक ग्राफ दिया गया, अंडरस्टैंड हुआ? आप देखो जरा, जब तुम फोकस के इस साइड रखोगे, याद करो मैंने समझाया था फोकस पॉइंट डिफाइंड होता है, पहले बता चुका हूं। अगर फोकस के इस साइड रखते हो, ये फोकस है और तुम इधर रखते हो, तो इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे, लेकिन बनेगी वर्चुअल तो बनेगी पीछे। समझ आया? तो सोच, वर्चुअल बनी और यानी पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब कहां पहुंच जाओगे, यहां पे। और अगर पोल पे आओगे तो पोल पे ही बन जाएगी। तो सोच इस तरह का ग्राफ, और ये वो केस आ गया कि एवरी वर्चुअल ऑब्जेक्ट हैव रियल इमेज। रियल इमेज क्यों? देख v कहां लाई कर रहा है, ये v है, v कहां लाई कर रहा है, माइनस f से 0, v नेगेटिव है, अगर नेगेटिव होगा तो रियल होगा ना। तो सोच वर्चुअल ऑब्जेक्ट की केवल ये सारे वर्चुअल ऑब्जेक्ट हैं जो यहां से यहां तक जा रहे हैं, उन सब की इमेज क्या बन रही है, रियल। और लाई कहां कर रही है, माइनस f से 0 के बीच में। इस ग्राफ में और क्लियरिटी आ जाती है। अगर तुम समझना चाहो, यार कुछ भी टफ नहीं है, प्लीज इसको अंडरस्टैंड करो, 1% कुछ टफ नहीं होता है, पता है। और अगर ग्राफ को बनाओ तो केवल इतना ग्राफ का पार्ट है, दिस इज द ग्राफ। जो शेडेड लाइनें हैं ये ग्राफ है, और तुम्हें इसमें एक एक पॉइंट क्लियर हो रहा है। तुम जो बोलो, जो रीजन बोलो, मैं उस रीजन में तुम्हें दिखाऊं। अब देख, इस रीजन में तुम अगर ढूंढ के देखो, चलो ये रीजन देखो, ये कौन सा रीजन है, पोलर फोकस के बीच में। पोलर फोकस कहां है, जल्दी जल्दी जल्दी, पोलर फोकस, पोलर फोकस ये रहा, देख पोलर फोकस में देख, v कैसा है, पॉजिटिव, इसका मतलब वर्चुअल इमेज। समझ आया कि नहीं? अच्छा ये देखो, इस रीजन में देखो, फोकस और कर्वेचर, फोकस और कर्वेचर कहां गए, ये। इस रीजन में देखो, फोकस और कर्वेचर में अगर ऑब्जेक्ट रखा होता है तो सोच, अगर तू फोकस पे कर्वेचर पे रखता है तो कर्वेचर पे स्टार्टिंग होती है, और जब तुम आगे चलते चले जाओगे, कहां जाओगे, फोकस यहां जाओगे तो ये इमेज आई, है ना, यहां आओगे तो ये आई, यहां आओगे ये आई, यहां आओगे ये आई। सोच, नियर अबाउट टू फोकस पहुंचेगा तो कहां पहुंच जाएगा, इन्फिनिटी पे। समझ, फोकस इधर ही रहना, फोकस पे तो डिफाइंड ही नहीं, फोकस पे रखोगे तो ना इधर कुछ मिल रहा है ना इधर कुछ मिल रहा है। तो फोकस पे रखे हुए ऑब्जेक्ट क्या नेचर कभी डिफाइंड नहीं करा जा सकता है। अंडरस्टैंड हो रहा होगा, कोई डाउट नहीं इसमें। तो याद रखना इसका ग्राफ, इन ग्राफ को बेसिकली हम लोग हाइपरबोला बोलते हैं। तो कई बार v वर्सेस u का अगर ग्राफ कभी तुमसे पूछा जाए कि क्या होगा, उसमें ऐसे भी ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं कि दिस लाइक पैराबोला, स्ट्रेट लाइन या सर्कल, हाइपरबोला। तो उसमें टिक करोगे कि दीज आर हाइपरबोला, ये हाइपरबोला है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? और 1/v वर्सेस 1/u क्या था, स्ट्रेट लाइन। क्लियर हो गया होगा, आई थिंक सब समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं।